हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज की वीडियो में हम अपना नया क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रीज मॉड्यूल से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है इन ऑर्डर मॉडस्ट ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो हमको क्वेश्चन में दिया होगा एक बाइनरी ट्री। ठीक है, एक बाइनरी ट्री मैंने ले रखा है। तो बाइनरी ट्री एक दिया होगा हमको, और हमको क्या करना है ना, इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल तो बहुत आसान चीज़ है, राइट। तो ये लेवल 2 में क्यों है ये क्वेश्चन। तो ठीक है, इसका इसमें जो है ना, हम एक बढ़िया सी चीज़ जिसको कहते हैं मॉरिस ट्रेवर्सल सीखने वाले हैं। ठीक है, मॉरिस ट्रेवर्सल सीखने वाले हैं। तो इसीलिए जो है हम आज दोबारा से जो है ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे। तो क्या खास चीज़ है इस मॉरिस ट्रेवर्सल में कि क्यों कर रहे हैं हम। रिकर्जन से हमने कर ली थी, अब ये मॉरिस ट्रेवर्सल क्यों कर रहे हैं। तो मॉरिस ट्रेवर्सल करने का रीज़न ये है कि रिकर्जन में जैसे कि आपको पता है कि हम क्या है, वहाँ पे रिकर्जन स्टैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इन ऑर्डर प्रिंट करते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से हम जो है इन ऑर्डर प्रिंट करते हैं। पर यहाँ से हम क्या करेंगे, विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस, विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस हम अब हम अपना इन ऑर्डर प्रिंट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री ऑर्डर भी। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये मॉरिस जो मतलब ये मॉरिस टेक्निक है हमारी, ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे कि कैसे, है ना, आओ। तो सबसे पहले तो इसका हम देख लेते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता क्या है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो हम ऐसे ट्रैवर्स करते थे। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाते थे। तो ये पहला जो है नोड है जो कि इन ऑर्डर में आएगा, यानी कि सबसे पहले 2, फिर उसके बाद जो है 7 आता था, है ना। फिर उसके बाद 5, फिर 6, 5 6, फिर 11, और फिर इन ऑर्डर में ये यहाँ जाता था 2 पे, फिर उसके बाद 5 पे, और फिर उसके बाद 4 और 9। ठीक है, फिर 4 और फिर 9। तो ये इसका इन ऑर्डर था। ठीक है, ये इसका इन ऑर्डर है, इस वाले ट्री का इन ऑर्डर है ये। ठीक है, तो हम इसको अचीव करने के लिए करते क्या थे। हम इसको अचीव करने के लिए क्या करते थे, याद दिलाता हूँ अभी। देखिए, जब हम इन जब हम किसी भी ट्री में ट्रैवर्स करते थे, तो फिर कैसे ट्रैवर्स करते थे। एक कॉल होती थी लेफ्ट की। ठीक है, जब लेफ्ट साइड जाना होता था तो लेफ्ट की कॉल होती थी, फिर एक होती थी राइट की कॉल। तो इन दो के बीच में हम जो काम करते थे, मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ अपने नोड की वैल्यू। ठीक है, अपनी नोड की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ना, ये इन ऑर्डर में हम मेरे को नोड की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से जो है हम यहाँ पे इन ऑर्डर में अपने जो है नोड्स की वैल्यू प्रिंट करते थे। पर इसमें हम रिकर्जन स्टैक का यूज़ कर रहे थे, जो कि अब हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसमें विदाउट हेल्प ऑफ रिकर्जन, विदाउट रिकर्जन एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस, विदाउट रिकर्जन एंड एक्स्ट्रा स्पेस हम जो है ट्रैवर्सल करने वाले हैं। ठीक है, विदाउट रिकर्जन एंड एक्स्ट्रा स्पेस हम जो है इसमें ट्रैवर्स करने वाले हैं। तो कैसे करने वाले हैं ये अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, राइट, कि ये तो पिछली बात थी कि हम कैसे ट्रैवर्स करते थे पहले। तो एक बार स्टैक देख लेते हैं कि स्टैक कैसे भर रही होती थी उस समय पे। तो यहाँ पे ना मैं बना लेता हूँ एक रिकर्जन की स्टैक। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरा स्टैक ट्रेस है। और सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या होता था कि यहाँ पे हम 2 से चलते थे। ठीक है, यहाँ पे 2 की लेफ्ट की कॉल लगी पहले। ठीक है, 7 के पास गया, फिर 7 की लेफ्ट की कॉल लगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल, लिख देता हूँ लेफ्ट कॉल। फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद राइट कॉल। ठीक है, ऐसा कुछ काम हो रहा होता था। ठीक है, तो 7 की लेफ्ट की कॉल लगी। ठीक है, तो 2 के पास गया, तो 2 की लेफ्ट की लगी। तो 2 ने कहा कि मेरे लेफ्ट में नल है। तो उसने ना अभी लेफ्ट की कॉल में उसको नल मिला, तो फिर वो करेगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा वो। यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट, पहले सबसे पहले यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये 7 के पास जाता है, यहाँ से 2 हो जाता है प्रिंट, और ये जाता है हट। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाता है। तो अब ये 7 की राइट की कॉल लगती है। तो 7 की राइट की कॉल लगती है तो क्या होता है, यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे आता है 6, और 6 की लगती है पहले लेफ्ट की कॉल। ठीक है, 7 यहाँ पे पहले 7 की राइट की लगेगी ना, तो 7 की लेफ्ट की कॉल लग गई है। अच्छा, लेफ्ट की कॉल लगा के यहाँ पे गए, तो 7 की राइट की कॉल। ठीक है, तो 7 की राइट की कॉल लग गई। अब 6 के पास, तो 6 की पहले लेफ्ट की कॉल लगेगी ऊपर वाली। ठीक है, लेफ्ट की कॉल एल। ठीक है, लेफ्ट की कॉल लगी 6 की, यानी कि 5 पे आए। अब 5 की लेफ्ट की कॉल लगी।
5 की लेफ्ट की कॉल लगी, तो वहाँ से कुछ मिला नहीं, उसने पहले 5 को प्रिंट कर दिया। अच्छा एक मिनट, हाँ 2 के बाद फिर 7 भी तो प्रिंट होता है, तो यानी कि थोड़ा सा हमने कुछ कर दिया है गलत। तो थोड़ा चलते हैं वापस, कहाँ पे थे हम ये, हाँ यहाँ पे क्या होता था, ये 2 की मैंने लेफ्ट की कॉल लगाई तो कुछ मिला नहीं, यहाँ पे से लेफ्ट और राइट की दोनों की कॉल लग गई, 2 की दोनों की कॉल दोनों कॉल लग गई होंगी लेफ्ट राइट की, तो कुछ नहीं मिला उसे, और ये यहाँ से 2 को इसने सबसे पहले प्रिंट कर दिया। ठीक है, 2 को इसने सबसे पहले प्रिंट कर दिया, तो ये रहा 2। ठीक है, अब उसके बाद ये 7 के पास गया होगा, तो यहाँ पे से लगी थी राइट, 7 की कॉल यहाँ से लगी थी, तो अब इस वाली लाइन, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी प्रिंट वाली, तो अब 7 को पहले ये प्रिंट करेगा, फिर इसकी राइट की कॉल लगेगी। ठीक है, प्रिंट राइट की कॉल लगने से पहले जो है पहले प्रिंट हो जाएगा, अब ये 7 की राइट की कॉल लगेगी। ठीक है, 7 की राइट की कॉल लग गई, तो ये 6 पे आए, अब 6 की लेफ्ट की कॉल लगेगी पहले, तो लेफ्ट की कॉल लग गई 6 की, ये 5 पे आए, 5 की लेफ्ट की कॉल लगी, राइट की कॉल लगी, कुछ मिला नहीं, तो 5 को प्रिंट करते हुए पहले लेफ्ट की कॉल लगेगा, कुछ मिला नहीं, तो यहाँ पे 5 को प्रिंट करते हुए राइट की कॉल लगाने के बाद अब ये 6 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो 6 के पास चला जाएगा, 6 को राइट की कॉल लगानी है, पर राइट की कॉल लगाने से पहले 6 को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब ये जाएगा 11 के पास, तो यहाँ पे देना हम, तो 6 की लेफ्ट की कॉल लग गई थी, कुछ मिला नहीं उससे, तो 5 हट गया था, फिर 6 की राइट की लगेगी। ठीक है, अब 11 पे थे हम, तो 11 की लेफ्ट राइट की कॉल लगेगी। ठीक है, 11 की लेफ्ट की कॉल लगेगी, राइट की कॉल लगेगी, मतलब पहले लेफ्ट की लगेगी, फिर 11 प्रिंट होगा, फिर उसकी राइट की लगेगी, कुछ मिलेगा नहीं उससे, नल था क्योंकि इस साइड पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे से 11 को प्रिंट करता हुआ ये सीधा 2 के पास जाएगा, क्योंकि 6 की भी हो गई है पूरी, 7 की भी हो गई है। ठीक है, तो 6 की राइट कॉल हो गई थी, हटाओ इसे, लेफ्ट भी हटाओ, ये काम पूरा। अब 7 की भी राइट हो गई थी, 7 की भी लेफ्ट हो गई थी, दोनों को हटाओ, सीधा गिरे किसके पास, देखिए सीधा गिरे 2 के पास, 2 की लेफ्ट कॉल लग गई थी, अब 2 की एक चीज रह गई है 11 यहाँ पे, अब 2 की क्योंकि कॉल लगेगी राइट की, पर उससे पहले प्रिंट भी करना है, उससे पहले प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट कर दिया। अब क्या बचा यहाँ पे, 5 के पास आएगा ये। ठीक है, 2 की राइट की कॉल, अब ये इससे आया 5 के पास, तो 5 की लेफ्ट की कॉल से कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट की कॉल से कुछ मिला नहीं, तो सीधा 5 और फिर राइट की कॉल। ठीक है, राइट की कॉल लग गई तो 9 पे, तो अब 9 की क्या लगेगी, यहाँ पे क्या है, 5 की राइट की कॉल, लेफ्ट की कॉल से कुछ मिला नहीं, तो राइट की कॉल प्रिंट हो गई। अब क्या होगा यहाँ से 9 की लेफ्ट की कॉल। ठीक है, 9 की लेफ्ट की कॉल किस पे आई, 4 पे, तो 4 की लेफ्ट की कॉल लगेगी, फिर 4 प्रिंट हुआ होगा, और फिर उसके बाद जो है राइट की कॉल लगाने के बाद ये 9 के पास गया, तो 9 के पास जाने के बाद 9 की लेफ्ट की कॉल क्योंकि लग चुकी थी, तो 9 प्रिंट होगा पहले, फिर उसके बाद जो है राइट की कॉल लगेगी, कुछ नहीं मिलेगा। अब जो है यहाँ से ये स्टैक में से उड़ना चालू, तो पहले 9 गया। ठीक है, और उसके बाद 5 की भी दोनों लग गई थी, ये भी हुआ खत्म, इसकी तो दोनों लग गई हैं तो खत्म। तो ठीक है, तो स्टैक खत्म नहीं हुई, पर स्टैक में से सारे एलिमेंट चले गए। ठीक है, तो और ये प्रिंट करके गए 2 7 5 6, ये वाला 2 है मैंने। ठीक है, 2 7 फिर 5 फिर 6 फिर 11 फिर 2 और फिर 5 फिर 4 फिर 9। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन ऑर्डर प्रिंट करके गए। ये तो हमारा था पुराना मेथड, और मैंने आपको बता दिया कैसे है हमारा इसमें इन ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने मॉरिस ट्रैवर्सल से। तो मॉरिस क्या यूज करते हैं ना, मॉरिस ट्रैवर्सल में हम यूज करते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट, थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट। तो ये होता क्या है ये जानना पड़ेगा पहले। ठीक है, जान लेते हैं। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री ना, मान लीजिए कि देखिए हम अभी क्या कर रहे थे, हम अभी लेफ्ट 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 जा रहे थे, राइट, लेफ्ट 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 जा रहे थे, और जब मैं लेफ्ट के एंड पे पहुंच जा रहा था, मतलब कि व्हेन देयर इज नो लेफ्ट कॉल, मतलब जब लेफ्ट नल हो गया या लेफ्ट की कॉल में से कुछ नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, तो मुझे उस समय पे क्या करना है, पहला अपना एलिमेंट जो है प्रिंट करना है, वो मेरा पहला इन ऑर्डर का एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी कि 2 जो था ये वाला, ये पहला मेरा इन ऑर्डर का एलिमेंट था। ठीक है, अब इसको प्रिंट करने के बाद मुझे इसके पास वापस आना है, पर मैं इसके पास पिछली बार वापस आ रहा था रिकर्जन की वजह से, क्योंकि वहां पे मेरे पास रिटर्न था। ठीक है, रिटर्न होता था ये, इसकी लेफ्ट की कॉल से कुछ नहीं मिलता था, राइट की कॉल से कुछ नहीं मिलता था, तो ये रिटर्न होता था 7 के पास। ठीक है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं रिकर्जन का यूज नहीं करने वाला, तो मुझे जो है ना इसके पास जाने के लिए वापस चाहिए होगा एक लिंक, चाहिए होगा एक लिंक। तो मैं क्या करूंगा ना, कोशिश करूंगा कैसे भी करके मैं इन दोनों को लिंक करूं। ठीक है, कैसे भी करके मैं इन दोनों को लिंक करूं, और उसके बाद जो है क्या होगा, अगर मैंने इन दोनों को लिंक कर दिया
तो उसके बाद मैं कैसे करके यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ, राइट, वापस इससे 7 तक वापस पहुँच सकता हूँ। जब मैं 7 के पास वापस आ गया तो उसके बाद मैं जो है अब राइट में जा सकता हूँ, क्योंकि राइट में तो लिंक है अवेलेबल। तो मैं राइट में जाऊँगा, ठीक है। राइट में जाने के बाद अब 5 पे भी यही सेम सेम चीज़ आई कि भाई मैं अब वापस 6 पे कैसे आऊँ। मैंने 7 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। 7 को प्रिंट कर दिया, पर कब प्रिंट करा मैंने, एक मैंने प्रिंट करा यहाँ पे जब मेरा लेफ्ट जो है मैं आगे नहीं जा सकता था, ठीक है। जब मैं ट्री में आगे लेफ्ट साइड नहीं जा सकता था, पहली चीज मैंने तब प्रिंट करी, और दूसरी चीज मैंने तब प्रिंट करी जब मेरा लेफ्ट सब ट्री पूरा का पूरा प्रोसेस हो चुका है, राइट। यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो चुका है वो, इससे आगे अब मैं दोबारा इसमें नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा क्या इसमें वापस, नहीं ना। इसका मैंने ये दोनों दोनों विजिट कर लिए हैं, दोनों कॉल हो चुकी हैं। तो जब मेरा लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रेवर्स हो चुका है, यानी कि पूरा प्रोसेस हो चुका है, तो तब मुझे एक बार 7 को प्रिंट करना है। तो यानी कि 2 बार मुझे पता चल गया कब कब प्रिंट करना है, जब मेरा एक बार ट्री पूरा ट्रेवर्स हो गया तब, और दूसरा जब मेरा लेफ्ट में कुछ नहीं बचा, ठीक है। जब मेरा लेफ्ट में और कुछ नहीं बचा तो, और मैं हर बार जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर बार लेफ्ट साइड ही रहा हूँ, ठीक है। हर बार लेफ्ट साइड ही रहा हूँ, और हाँ ठीक है। तो अब सेम चीज इसके पास भी यही दुविधा आएगी कि भाई मैं कैसे जाऊँ 6 के पास। तो ये भी कहेगा एक ना लिंक बना और 6 के पास पहुंच। तो ठीक है, यहाँ से 6 के पास ऐसे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये 6 से अब मैं 11 पे जा सकता हूँ, पर क्योंकि ये साइड पूरी ये वाला ट्री ट्रेवर्स हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसको ही प्रिंट करना पड़ेगा, और क्योंकि इसके पास तो थी ना लेफ्ट में कुछ था नहीं, तो इसको तो प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 7 और फिर 5 और फिर 6 का, क्योंकि ये लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो चुका है तो 6 भी प्रिंट होगा। अब फिर यहाँ से हम राइट की तरफ चल लेंगे, तो 11 का भी साथ सेम सीन होगा, और यहाँ पे 11 कहेगा कि भाई मुझे भी एक बनानी पड़ेगी, कनेक्शन बनाना पड़ेगा एक, ठीक है। कनेक्शन बनाना पड़ेगा किसके साथ, 2 के साथ। तो 11 जो है 2 के साथ एक कनेक्शन बनाएगा, और क्योंकि यहाँ पे जो है और कोई कॉल नहीं बची है, तो इसे ही यहाँ पे भेज देगा कि भाई तू यहाँ या वापस चला जा, यहाँ पे से अब तू अपनी राइट की कॉल लगाना, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको अप्रोच थोड़ी सी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे समझ ना आए, ठीक है। तो पर आप वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि साथ साथ में ये जो है पूरी तरीके से क्लियर होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना चाह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लेफ्ट की साइड जाएं। अब हमको पता है कि हमको वापस भी जाना होता है, हमको पता है कि हमको वापस भी जाना होता है, पर हम रिकर्जन का यूज नहीं कर रहे हैं, ना कोई एक्स्ट्रा स्पेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ना कोई एक्सटर्नल स्टैक का यूज कर रहे हैं। तो हमको वापस कैसे जाना है, वापस हमको जाने के लिए एक लिंक बनाना पड़ेगा ऊपर अपने पेरेंट तक। तो चाइल्ड जो है ना यहाँ पे अपने पेरेंट को एक्सेस कर रहा है, तो जहाँ पे चाइल्ड अपने पेरेंट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, वहां पे मेरे को एक लिंक बनाना होगा, ताकि मैं जो है अपना इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पूरा कर पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिंक बना दिया, अब ये राइट की साइड जाएगा, ठीक है। इसे प्रिंट करेगा, पहले इसे प्रिंट करेगा, ठीक है, पहले इसे तो प्रिंट करेगा ही, 2 को प्रिंट करेगा ही। फिर उसके बाद 5 गया, 5 के लेफ्ट में कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये इसके पास जाएगा, ठीक है, और इसके पास जाने के बाद फिर इसके पास जाएगा लेफ्ट, इसकी लेफ्ट की कॉल लगेगी तो कुछ मिलेगा नहीं इसे, ठीक है। तो फिर ये इसके पास आना ही पड़ेगा इसे। तो इसके पास आने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ से भी एक कनेक्शन बनाएगा इसके लिए, ठीक है। 4 के पास आने के बाद कनेक्शन बनाएगा 9 के लिए, और कनेक्शन बनाने के बाद जो है ये क्या करेगा, इसे प्रिंट करता हुआ 9 के पास जाएगा, 9 को प्रिंट करते हुए ये पूरा ट्रेवर्सल पूरा हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो सकता है कि इस बार ना समझ में आया हो, कोई बात नहीं, हम दोबारा से देखेंगे और तब आपको ये पूरी तरह समझ में आएगा। तो इस बार मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ, कि कैसे करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक तो मैं अप्रोच डिस्कस कर रहा था बस, कि किस तरीके से करा जा सकता है, पर अब देखिए एक्चुअल में हम करने के वाले हैं। तो ना मैं इसमें ना 2 पॉइंटर लेने वाला हूँ, एक सी, ठीक है, और इसका बनाने वाला हूँ एक लेफ्ट नोड, ठीक है। ठीक है, तो जब मेरा यहाँ पे सी है, ठीक है, पहले सी है, मैं हमेशा लेफ्ट की साइड ही जाता रहूंगा, जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा कि मैं हमेशा लेफ्ट की साइड ही जाता रहूंगा, और राइट की साइड कब आऊंगा, जब अगर मेरा लेफ्ट खत्म हो गया तब मैं राइट की साइड आऊंगा, ठीक है। या मेरा लेफ्ट ट्री पूरा प्रोसेस हो चुका है, तब मैं राइट की साइड जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो यही 2 रीजन है वापस आने के, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा ना, क्योंकि मुझे अभी थ्रेड्स बनानी है, वो मैंने जो लिंक बनाए थे ना वो लिंक ही थ्रेड थे, और क्योंकि वो लिंक उसको ट्री में मुझे ट्रेवर्स कराने में हेल्प कर रहे थे, और बाइनरी ट्री था वो, तो उसी कंसेप्ट को मैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री कह रहा था, ठीक है। वो जो लिंक्स वाला कंसेप्ट था उसी को मैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री कह रहा था, और उसी को हम जो है इसमें यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं ये देखिए, ये मैंने लेफ्ट नोड बनाया,
अब मैं इस लेफ्ट नोड का जो है, पहले मैंने एक करंट पॉइंटर यहाँ पे रखा, ठीक है, करंट नोड मैंने इसे बना दिया, और लेफ्ट नोड मैंने इसके लेफ्ट वाले को बना दिया, ठीक है। अब इसके लेफ्ट वाले को बनाने के बाद देखिए ये एक बार विजिट हुआ, ठीक है, फिर ये भी एक बार अभी विजिट हुआ है लेफ्ट नोड, ये एक बार विजिट हुआ है, ये भी अभी एक बार विजिट हुआ है। और अब जो है इसका मैं राइट मोस्ट निकलवाऊंगा, राइट मोस्ट, लेफ्ट नोड का राइट मोस्ट। तो राइट मोस्ट के लिए राइट में जाएंगे ना, तो अब ये यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ पे गया, और ये इसका राइट मोस्ट होगा, राइट। जो इसका राइट मोस्ट होगा उससे एक लिंक बनवाइए करंट तक की, ठीक है, उससे एक लिंक बनवाइए करंट तक की। तो अब ये करंट तक का लिंक हो गया है, ठीक है, अब ये लिंक हो चुका है। पर अब मैं जो है यहाँ पे से मेरा और आगे नहीं जा सकता मैं, है ना, यहाँ पे खत्म हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जब जो है मेरा लेफ्ट नोड का नेक्स्ट वाला, यानी कि लेफ्ट नोड का राइट वाला करंट के बराबर होगा, तो मैं इसको जो है यहां से हटा दूंगा, इसको यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने एक बार करंट विजिट हुआ था यहाँ पे, एक बार लेफ्ट नोड विजिट हुआ था यहाँ पे करंट, ठीक है, लेफ्ट नोड वहां पे था। तो यहाँ पे अब क्या होगा ना, यहाँ पे आ जाएगा करंट, ठीक है। अब करंट जो है इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड भी क्या होगा, ये भी एक बार विजिट हो गया, अभी दूसरी बार विजिट हो गया, ठीक है। एक बार तो लेफ्ट नोड से हो ही गया था। एक मिनट, हाँ, इसको थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, तो ये करंट नोड है, हाँ, ये लेफ्ट नोड था, और यहाँ से ये एक बार विजिट हो गया था, ये एक बार लेफ्ट इसका ये निकलवाया और ये बना दी थी थ्रेड, ठीक है, थ्रेड बना दी थी, ठीक है। अब ये थ्रेड बना दी, ये यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि इसके और मैं राइट में नहीं जा सकता। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको जो है इस वाले को यहाँ से अब मैं लेफ्ट में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। लेफ्ट में ट्रेवर्स करा रहा हूँ हमेशा, लेफ्ट लेफ्ट हर बार लेफ्ट। तो ये लेफ्ट में आ गया। अब फिर से वही चीज़, इसका रखो लेफ्ट नोड, है ना, इसका राइट मोस्ट नोड निकालो, राइट मोस्ट यही है, तो राइट मोस्ट यही है, तो इसका अब थ्रेड बना दो यहाँ पे, ठीक है। राइट मोस्ट से थ्रेड बना दिया। तो राइट मोस्ट से थ्रेड बनाने के बाद अब क्या करना है कि ठीक है, तो ये जो है अब राइट मोस्ट से थ्रेड बनाने के बाद वापस करंट तक, करंट पे कनेक्शन बना दिया है। और ये भी एक बार लिख लेते हैं कि ये भी एक बार विजिट हो गया, ये 2 बार विजिट हो चुका है, ठीक है, ये 2 बार विजिट हो चुका है। तो अब क्या करूँगा कि वही काम जैसे जो कि यहाँ पे से इसे हटाया और इसे शिफ्ट करा इसके लेफ्ट में, ठीक है, इसे इसके लेफ्ट में शिफ्ट करा। तो इसका लेफ्ट नोड देखा, इसका लेफ्ट नोड कुछ है ही नहीं, इसका लेफ्ट नोड नल है। तो जब इसका लेफ्ट नोड नल है तो यानी कि इसके लेफ्ट में अब कुछ है ही नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, अब मुझे अपने आंसर में रखना होगा ना भाई इसे, क्योंकि यही तो था, जब लेफ्ट की पूरी कॉल खत्म हो जाती है तो वो पहला आंसर होता है मेरा, है ना। तो इसको मैंने अपने आंसर में ऐड कर लिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब क्योंकि लेफ्ट का हो चुका है पूरा, राइट, लेफ्ट में कुछ है नहीं, मैंने लेफ्ट ये अब ऐड कर दिया है, मैं राइट की साइड जाऊँगा। तो इसके राइट से मैं यहाँ पे वापस चला गया मैं इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे चला गया। ये तीसरी बार विजिट हो गया, अब ये दूसरी बार, हाँ, ये एक बार लेफ्ट नोड से भी हुआ था और इससे भी हुआ था। तो ये यहाँ पे आ गया मेरा ये, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया मेरा ये। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी लेफ्ट नोड रखा दोबारा से यहाँ पे। अब मैंने ना राइट मोस्ट नोड निकाला, तो इस बार ना इसका राइट मोस्ट आप देखोगे ना, ये है 2, है ना, राइट मोस्ट इस बार भी 2 है। पर पिछली बार राइट मोस्ट का जो नेक्स्ट वाला था ना, मतलब राइट मोस्ट के जो राइट में था वो क्या था, नल था, राइट मोस्ट के राइट में नल था। पर इस बार राइट मोस्ट के राइट में जो है ये वापस करंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ये मेरा जो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो मैंने ये कनेक्शन बनाया है, इस कनेक्शन की वजह से अब क्या हो रहा है कि मेरा चाइल्ड जो है पेरेंट को एक्सेस कर पा रहा है, चाइल्ड पेरेंट को एक्सेस कर रहा है। तो क्योंकि ये चाइल्ड यहाँ पे पेरेंट को एक्सेस कर रहा है तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे ये मेरा एक क्या है, मार्क, ये मेरा एक मार्क है कि भाई ये पहले विजिट हुआ था जहाँ पे कि मैंने एक थ्रेड बनाई है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना ट्री में कि मेरा जो चाइल्ड है वो किसी पेरेंट को एक्सेस कर रहा हो, ऐसा नहीं होता ट्री में। तो इसमें इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा चाइल्ड जो है अपने पेरेंट को एक्सेस कर रहा है। तो इसका मतलब मैं वहां पे से पिछला मैंने विजिट करा था उसे और मैंने वहां से कनेक्शन बना रखा है अपने पेरेंट तक का, ठीक है। तो अब ये कनेक्शन बना रखा है, पर ये ट्री तो ऐसा होता नहीं है ना, तो ट्री मुझे खराब नहीं करना है, मेरे को 2 मिल गया है अपना, ठीक है, 2 मिल गया है। तो मैं क्या करूँगा कि 7 को ऐड करता चलूँगा, है ना, क्योंकि 7 पे आया है ना अभी करंट, तो करंट को ऐड करता चलूँगा और इस लिंक को करूँगा ख़त्म कि भाई हो गया है काम, इस लिंक को कर दो ख़त्म। और ये जो है ना करंट, और करंट को पहुँचा दो अब राइट पे,
ये दूसरी बार विजिट हो गया, करंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो और ये तीसरी बार विजिट हुआ था अभी, ठीक है, लेफ्ट नोड की वजह से अब तीसरी बार हुआ था तो वो लिखा नहीं, तो ठीक है, ये अब दूसरी बार विजिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम काम, पहले लेफ्ट नोड निकालो उसका लेफ्ट मोस्ट, उसका लेफ्ट मोस्ट, अभी लेफ्ट मोस्ट के राइट में कुछ भी नहीं है, नल है। तो जब कुछ भी नहीं होता ना तब कनेक्शन बना देते हैं, तब कनेक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो बना दिया मैंने कनेक्शन। अब कनेक्शन बनाने के बाद क्या करा है कि इसको करंट को जो है यहाँ पे शिफ्ट करा, तो ये एक बार विजिट हो गया है। अब जो है करंट को वापस शिफ्ट करेंगे इसके पास, ठीक है, किसके पास, इसके लेफ्ट के पास। तो इसके करंट के लेफ्ट में मैंने करंट को शिफ्ट कर दिया है। अब करंट का शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, लेफ्ट में अब क्या करते हैं, इसके बाद इसका इसके बाद इसका लेफ्ट नोड निकालते हैं। तो लेफ्ट नोड इसका भी नल है। तो जब लेफ्ट नोड इसका नल है ना, तो मतलब क्या है, लेफ्ट नोड जब नल हो गया मतलब लेफ्ट साइड में कोई कॉल लगाने को नहीं है, मतलब ये मेरा एलिमेंट है जो कि इन ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो ये 5 भी इन ऑर्डर में ऐड होगा अब, ठीक है। इसे लाइन को हटाते हैं। तो ये 5 भी मेरा इन ऑर्डर में ऐड होने वाला है। तो मेरा 5 इन ऑर्डर में ऐड हो गया है। अब इन ऑर्डर में ऐड हो गया है तो अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा मैं कि क्या कर रहा था मैं यहाँ पे, हाँ लेफ्ट नोड हो गया था उसका काम, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे चला जाएगा, ये वापस इसकी अब लेफ्ट की कॉल लग गई है क्योंकि, ठीक है, लेफ्ट की कॉल में उसे कुछ नहीं मिला, तो अब ये राइट की कॉल लगाएगा अपनी। क्या करेगा, अब ये राइट की कॉल लगाएगा। तो ऐड कर दिया मैंने इसे और इसको पहुंचा दिया राइट की कॉल लगाने में। तो जब इसको राइट की कॉल लगवा देंगे ना हम, तो क्या होगा, ये पहुंच जाएगा राइट की कॉल लगा के, ये 2 बार विजिट हो गया था, तो राइट की कॉल लगा के यहाँ पे वापस, तो वापस यहाँ पे आएगा। तो ये 3 बार विजिट हो चुका है अब, ठीक है, ये 3 बार विजिट हो गया है। तो अब वापस फिर से इसका लेफ्ट नोड यहाँ पे आएगा। तो अब जो है ना मेरा लेफ्ट नोड का राइट देखिए क्या है, पिछली बार नल था, ये तीसरी बार, अब तीसरी बार भी विजिट हो गया ये। तो पिछली बार नल था ये, ठीक है, पिछली बार नल था, और इस बार देखिए क्या है, इस बार वापस से ये अपने पेरेंट को एक्सेस कर रहा है। तो क्योंकि ये अपने पेरेंट को एक्सेस कर रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा लेफ्ट ट्री प्रोसेस हो चुका है। तो प्रोसेस हो चुका है, इसका मतलब है कि करो भाई इसे ऐड, किसे ऐड, 6 को ऐड करो, लिंक तोड़ो, प्रोसेस हो चुका है, लिंक तोड़ो, ठीक है। प्रोसेस हो चुका है मतलब कि ऐड करके लिंक तोड़ दो। तो लिंक तोड़ दिया और इसको अब राइट की कॉल लगा दो, क्योंकि लेफ्ट साइड तो पूरी प्रोसेस हो गई है। तो अब राइट की कॉल लगा के ये सी पहुंच जाएगा यहाँ पे, करंट नोड पहुंच जाएगा यहाँ पे, ये हो गया दूसरी बार विजिट, ठीक है। तो इसका अब निकालो, इसका अब लेफ्ट देखो, इसका लेफ्ट क्या है अभी, लेफ्ट क्या है अभी, मतलब लेफ्ट लेफ्ट तो इसका नल है ना, ठीक है, इसका लेफ्ट नोड नल है। तो लेफ्ट नोड नल है मतलब क्या करेंगे हम अभी, लेफ्ट नोड नल का मतलब क्या होता है, जब लेफ्ट में कुछ नहीं होता तो मतलब ये भी मेरा उसका हिस्सा होता है ना, किसका, इन ऑर्डर का हिस्सा, ठीक है। तो 6 प्रिंट हो गया, पर अब इसके लेफ्ट में नल है, ये भी इन ऑर्डर का हिस्सा है, 11 रखो इसको, ठीक है, डाल दिया इसको मैंने। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे से अब लेफ्ट की कॉल हो गई है, कुछ नहीं मिला है, ठीक है, प्रिंट भी हो गया है। अब मेरे को राइट की कॉल लगानी है, तो राइट से ये जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा। जो मैं कॉल बोल रहा हूँ ना, ये रिकर्जन की कॉल नहीं है, ये जो लिंक बना रखे हैं इनसे कॉल है, ठीक है। तो इनकी वजह से जा रहा हूँ मैं। तो अब ये यहाँ पे जो है करंट मतलब लेफ्ट नोड यहीं पे था, ठीक है। तो लेफ्ट नोड तो बन नहीं सकता था नीचे, तो अब मैं कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे वापस आ गया। तो करंट मेरा अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, करंट मेरा अब यहाँ पे आ जाएगा। तो करंट मेरा क्योंकि यहाँ पे आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ क्या, करंट यहाँ से हट जाएगा पहले तो अब यहाँ पे लेफ्ट नोड रखा, अब इसका राइट मोस्ट निकाला, तो राइट मोस्ट अब ये आया। तो पिछली बार जो है यहाँ पे मतलब क्या था, राइट मोस्ट में नल था जब, तो मैंने लिंक बना दिया। अब राइट मोस्ट का राइट क्या है, राइट मोस्ट का राइट जब नल होता है तो लिंक बना देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ राइट मोस्ट का राइट अगर नल होता है, यहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कहीं, ताकि बाद में जब कोड करेंगे तो देख लेंगे। हाँ यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट मोस्ट का राइट नल है, तो क्या करो, लिंक बनाओ, लिंक, मेक लिंक, या फिर क्रिएट लिंक। अगर नल नहीं है वो राइट मोस्ट का राइट नॉट इक्वल टू नल, तो उस समय पे क्या करना है, लिंक नहीं बनाना, लिंक हटाना है ना। नल नहीं होगा मतलब कि वो कनेक्शन से जुड़ा होगा ना, राइट मोस्ट है मतलब नल तो उसका नेक्स्ट वाला नल तो होता ही है ट्री में, ठीक है। पर अभी जो है इसके क्योंकि करंट है ना, नॉट इक्वल टू नल, इक्वल टू करंट कह लेते हैं, इक्वल टू करंट। तो इस केस में हमको क्या करना है कि कनेक्शन हटाना है, ठीक है। तो अब कनेक्शन यहाँ पे लेफ्ट नोड इधर आएगा, तो ये कनेक्शन हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, तो
अब देखिए ये ना, ये 4-4 बार विजिट हो रहे हैं अब, है ना, ये लेफ्ट नोड जैसे ट्रेवल करेगा तो ये 4-4 बार विजिट हो रहे हैं। तो अब ये कनेक्शन हट गया, तो अब 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 प्रिंट हो जाएगा हटाने के बाद, और ये जो है अब राइट की कॉल लग जाएगी इसकी, तो सी जो है राइट साइड आ जाएगा, सी जो है राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब पहली बार विजिट हो रहा है, ठीक है। तो राइट साइड विजिट, अब राइट साइड आ गया ये। अब राइट साइड आने के बाद क्या होगा, ये अपने लेफ्ट को, ये अपना क्या करेगा, लेफ्ट नोड लगाएगा, तो लेफ्ट नोड इसका नल है, लेफ्ट नोड इसका नल है, तो भाई इसको ऐड करो सीधा। जब नल है मतलब कि ये आखिरी बंदा है, आखिरी बंदा है मतलब इसको भी इन ऑर्डर में ऐड करो। तो इसको इन ऑर्डर में ऐड कर लिया। अब जो है इसकी ऐड करने के बाद राइट की कॉल लगेगी, ठीक है। तो अब ये राइट साइड जाएगा अपने, तो ये रहा इसका राइट साइड। तो राइट साइड जाने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे करंट को शिफ्ट करेंगे, कहाँ, राइट पे। तो मेरा करंट पहले तो इसको यहाँ पहुंचा दो, करंट पहुंच गया यहाँ पे, करंट यहाँ पे पहुंचा, तो इसने इसके लेफ्ट पे एल यहाँ पे रखा और इसका निकाला राइट मोस्ट, इसका यही है, तो राइट मोस्ट यही है। तो यहाँ पे कनेक्शन कुछ था नहीं इसके राइट में, तो कनेक्शन जोड़ा, कनेक्शन जोड़ दिया, ठीक है। कनेक्शन जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे हम कि देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्शन जोड़ दिया इससे, ठीक है। अब ये कनेक्शन क्योंकि जुड़ चुके हैं, तो क्या कर सकता हूं मैं कि हाँ, अब ये लेफ्ट नोड, ठीक है, ये अब इस साइड आ जाएगा, ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा। तो इसके अभी लेफ्ट में क्या है, कुछ भी नहीं, तो इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, यानी कि इससे पहले तो 4 को ऐड करो क्योंकि आखिरी बंदा है, ठीक है। 4 को ऐड कर दिया, 4 को ऐड कर दिया। अब इसके बाद कहाँ पे जाएंगे हम, इसके राइट साइड, है ना, राइट साइड जाएंगे तो 9 है, राइट साइड जाएंगे तो 9 है, तो 9 पे यहाँ पे करंट रख दो, 9 पे, तो करंट को बचा दिया 9 पे, ठीक है। अब करंट वापस, तो यहाँ पे ये, तो इसके पहले राइट साइड नल था, तो मैंने क्रिएट कर दिया था ये लिंक। तो अब इसके राइट साइड, अब इसका जो राइट मोस्ट है, लेफ्ट नोड का राइट मोस्ट जो है, उसमें क्या है, उसमें मेरा करंट वापस आ रहा है, पेरेंट वापस आ रहा है। तो जब पेरेंट वापस आता है मतलब ये पूरा प्रोसेस हो चुका था, लेफ्ट वाला पूरा प्रोसेस हो चुका था, मतलब 9 को करो ऐड। और अब क्या करना है कि क्योंकि ये हो चुका है ना, पूरा पूरा ट्री प्रोसेस हो चुका है इस बार, तो अब ये नल को पॉइंट कर लेगा, ठीक है, नल, ठीक है। तो अब ये खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये इसका राइट नल ही होता, तो ये नल को पॉइंट कर रहा था फिर। तो अब ये इतना ट्रेवर्स करके हमको मिल गया है। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आया हो, ठीक है। अगर अभी क्लियरिटी नहीं है तो चलिए कोड करते हैं, और कोड में देखेंगे हम कि कैसे हमको ये ट्रेवर्सल करना है, ठीक है। तो ठीक है, कोड देख लेते हैं फिर अब इसका, ठीक है। तो कोड कैसे करना है देखते हैं, C++ में अभी कोड करेंगे। तो देखिए हमको ना ये फंक्शन दिया है जो कि हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। और हमको क्या करना है इसमें, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जब हम करेंगे तो हमको रिटर्न कर देना है एक वेक्टर, ठीक है, वेक्टर में डाल के रिटर्न कर देना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा था आपसे कि सबसे पहले जो हमारा ट्री था वो देख लेते हैं। ऐसा था ना ट्री, तो ये जो भी ट्री था ये, ठीक है, इसमें मैं करंट एक यहाँ पे रख रहा था, एक लेफ्ट नोड रख रहा था, ठीक है। तो ठीक है, तो करंट और लेफ्ट नोड को पहले रख लेते हैं। तो हाँ, तो जो जो हमने काम करा था वहाँ पे वही करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा था मैं, ट्री नोड करंट, राइट, ट्री नोड करंट इज इक्वल्स टू, कहाँ पे रख रहा था, रूट पे, ठीक है, यहाँ पे रख लिया। अब उसके बाद जो है, अच्छा पहले एक हमको एक आंसर की वेक्टर भी चाहिए, तो वेक्टर इंट ठीक है आंसर। तो इसमें हम अपना जो है इन ऑर्डर ऐड करते रहेंगे, और लास्ट में जो है इसको प्रिंट भी कर रखा है, ठीक है। कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे जो है मेन में हैंडल कर रखा है, ये जो आप रिटर्न करेंगे मॉरिस एंड ट्रेवल्स वाले फंक्शन से, उसको वो प्रिंट कर देंगे, ठीक है, उस वेक्टर को वो प्रिंट कर देंगे, और वेक्टर इन्होंने मांग रखा है। तो एक करंट को तो हमारा हो गया। अब हम करंट से कब तक काम करते थे, जब तक कि ये नल नहीं हो जाता था, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, राइट। तो तब तक हम काम करते रहेंगे। सबसे पहले आते ही लेफ्ट नोड बनाते हैं, तो ट्री नोड लेफ्ट नोड इज इक्वल्स टू करंट का लेफ्ट वाला, राइट, करंट का लेफ्ट। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसकी दो कंडीशन बन सकती है। मान लीजिए कि
ये करंट आपका यहाँ पे ही है, ठीक है, जहाँ पे अभी है, तो अभी तो ये नल नहीं है, राइट। पर अगर करंट आपका एक बार यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि ट्रेवर्स हम लेफ्ट साइड कराते रहते हैं, तो एक बार यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसका अगर आप लेफ्ट बनाएंगे तो यहाँ पे नल पे बनेगा, तो नल है ना अभी। तो अगर जब ये नल होता था तो क्या करते थे हम, जब ये नल होता था मतलब भाई ये लेफ्ट वाला ये जो है ना करंट अभी आखिरी बंदा है, तो इसे ऐड करो और राइट की कॉल लगाओ, ऐड करो और राइट की कॉल लगाओ, राइट। सेम टू सेम रिकर्जन जैसा ही कर रहे हैं, तो बिना रिकर्जन के रिकर्जन हम लगा रहे हैं, बिना रिकर्जन के रिकर्जन वाली फीलिंग कह सकते हैं इसे। तो कैसा करना है देख लेते हैं। तो इफ लेफ्ट नोड इज इक्वल्स टू नल पीटीआर, ठीक है, तो तब कुछ करेंगे, और क्या करेंगे भाई साहब, अगर ये नल पॉइंटर है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये आखिरी बंदा है, तो इसे अपने आंसर में कर दो ऐड, आंसर डॉट ऐड क्या, करंट जहाँ पे है ना उसकी वैल्यू, ठीक है, करंट की वैल्यू, और उसके बाद राइट को भेज देते हैं करंट को, करंट इज इक्वल्स टू करंट का राइट, ठीक है, ये हो गया ये। अब उसके बाद यहाँ पे आया एल्स वाला सीन, कि अगर नहीं है, नहीं है मतलब कि यही वाला मान लो ना, नहीं है मतलब कि करंट यहाँ पे है, लेफ्ट नोड यहाँ पे, लेफ्ट नोड अभी नल नहीं है, ठीक है, लेफ्ट नोड नल नहीं होता तो हम पहले राइट मोस्ट नोड निकालते हैं, राइट मोस्ट नोड निकालते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं वही काम जो करते हैं, तो ट्री नोड राइट मोस्ट नोड इक्वल्स टू, राइट मोस्ट नोड निकालूंगा मैं, गेट राइट मोस्ट नोड नाम का एक फंक्शन लिख लूंगा, ठीक है, और उसमें मैं क्या भेज दूंगा, ये अपना जो लेफ्ट नोड है ना इसे भेज दूंगा कि भाई इस लेफ्ट नोड से राइट मोस्ट निकाल देना, और एक इसे करंट भी बता दूंगा, क्योंकि मुझे करंट भी हैंडल करना होगा ना। मैं देखूंगा क्या देखता हूं मैं, अच्छा आपको याद होगा कि हम दो चीजें चेक करते हैं, कि पहले राइट मोस्ट निकाल लिया, अगर राइट मोस्ट का राइट वाला मेरा नल है तो कनेक्शन बना दो, अगर कनेक्शन पहले से बना पड़ा है तो कनेक्शन तोड़ना भी होता था, ठीक है, पर राइट मोस्ट यही होता था, राइट मोस्ट का राइट मोस्ट पहले निकालो, फिर उसे देखो कि उसमें कनेक्शन बना है या नहीं बना। तो क्योंकि कनेक्शन के लिए मुझे करंट चाहिए होगा, क्योंकि कनेक्शन किसके साथ बना होता है, करंट वाले नोड के साथ, राइट, तो करंट भी भेजना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि करंट भी क्यों भेजा जा रहा है साथ में, ठीक है। तो लेफ्ट नोड और करंट भेज दिया है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर मेरा जो है ये राइट मोस्ट नोड जो है वो राइट मोस्ट नोड के राइट वाला है ना, डॉट राइट नहीं होता, ये होता है, अगर ये नल के बराबर है, अगर ये नल पीटीआर के बराबर है तो कुछ होगा, वरना कुछ होगा, ठीक है। क्या होगा अगर ये नल पॉइंटर के बराबर होता है, तो क्या होता है, क्या होता है, याद होगा ना आपको, जब अगर ये राइट अगर जो मैंने राइट मोस्ट निकाला वो नल के बराबर है, ठीक है, उसका राइट वाला नल के बराबर, मतलब कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है, मेक अ कनेक्शन और थ्रेड, THREAD, ठीक है, और थ्रेड, मेक अ कनेक्शन और थ्रेड, अन्यथा अन्यथा क्या होना चाहिए भाई साहब, कर दो कनेक्शन, क्योंकि बना पड़ा है, मतलब कि उसका नल नहीं है ना, राइट मोस्ट तो है वो, पर राइट मोस्ट नल होना चाहिए था, एक्चुअली राइट मोस्ट के राइट वाला नल होना चाहिए था, वरना वो देखा जाए अगर राइट मोस्ट के राइट में नल नहीं है तो राइट मोस्ट का राइट मोस्ट कौन सा होगा, जो कि उसके राइट में होगा, ठीक है। मतलब कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है, पर थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि राइट मोस्ट वही बंदा होगा जो सबसे राइट में होगा, तो राइट मोस्ट का राइट सिर्फ नल ही हो सकता है, ठीक है, नल होगा या ये नकली कनेक्शन होगा जो हमने बनाया है। तो जब नल नहीं होगा तो हम कनेक्शन बनाएंगे, पर जब नल होगा तो कनेक्शन तोड़ेंगे आगे जाएंगे, कनेक्शन तोड़ेंगे और आगे भागेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डिस्कार्ड लिख देते हैं क्या, डिस्कार्ड द कनेक्शन और थ्रेड, ठीक है, तो ये लिख देते हैं, ठीक है, कनेक्शन जो बनाया था ना उसे डिस्कार्ड करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर इसका राइट जो है नल है तो यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, मतलब कि क्या करूँगा मैं, राइट मोस्ट जो है, राइट मोस्ट का राइट पे मैं क्या लगा दूंगा, करंट, ठीक है, ये लगा दिया, और उसके बाद क्या करना है, करंट लगा दिया, और कुछ करना था क्या, ठीक है, देखिए देख लेते हैं वापस,
सपोज ये यहाँ पे मेरा ये था, करंट था, ठीक है। तो राइट मोस्ट के राइट पे मैंने, राइट मोस्ट के राइट पे मैंने करंट लगा दिया। अब उसके बाद ना इसको यहाँ पे लाता था मैं, राइट, इसको लेफ्ट पे लाता था, करंट को उसके लेफ्ट पे लेके आता था, ठीक है। तो कर लेते हैं ये भी, करंट इज इक्वल्स टू करंट का लेफ्ट, ठीक है। करंट को करंट के लेफ्ट पे भेज दिया। तो राइट मोस्ट क्या कर दिया, कुछ ऐड भी करते थे क्या, कुछ ऐड अभी नहीं करते थे ना। एक तो इस केस में ऐड करते थे कब, जबकि पूरी खत्म हो गई होती थी हमारी लेफ्ट साइड, ठीक है। और दूसरा कब ऐड करते थे, जब भाई हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस होने का मार्क क्या था कि भाई यहाँ पे मैं अपने अपने जो है, जो मेरा चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स को क्या कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है। कहाँ पे कर पाएगा वो एक्सेस, जहां पे कनेक्शन मेरे को दिखेगा कि अब राइट मोस्ट के साथ ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जहां पे कनेक्शन को डिस्कार्ड करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, राइट मोस्ट निकाला हमने, राइट मोस्ट के अभी यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, तो इस कनेक्शन को हटाना है। तो कैसे हटाऊंगा मैं, राइट मोस्ट का जो राइट है वहां पे नल लगाओ, ठीक है। और जहां पे मेरा और इसमें किसमें, आंसर में ऐड करो, आंसर डॉट ऐड तो होता नहीं है, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, आंसर डॉट पुश बैक होता है, आंसर डॉट पुश बैक होता है। तो थोड़ी सी जावा वाली आदत है, आंसर डॉट पुश बैक, कोई बात नहीं। क्या पुश बैक करना था, आंसर डॉट पुश बैक करंट की वैल्यू, ठीक है। करंट की वैल्यू पुश बैक कर दिया। और अब राइट को भी चले जाते हैं, है ना, राइट को भी चले जाते हैं, मतलब करंट पे भी चले जाते हैं। तो यानी कि करंट को राइट को भी भेज देते हैं। भाई अब आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, अब आप एक काम करना कि राइट में देखना, ठीक है। राइट मोस्ट पे पहले क्या लगा दिया, नल लगा दिया, ठीक है, कनेक्शन हटा दिया। और वो जो बंदा था यानी कि ये वाला, यानी कि ये वाला, इसको करंट वाले को ऐड भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ से देखूंगा, इसका यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट यहाँ पे रखा मैंने, लेफ्ट का राइट मोस्ट निकाला, इसने का कनेक्शन बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ मतलब ये सब ट्री प्रोसेस है, ये सब ट्री प्रोसेस है, मतलब इसे ऐड करो, कर दिया ऐड, इस वाली लाइन से कर दिया ऐड, ओ सॉरी इस वाली लाइन से कर दिया ऐड, ठीक है। और इसके बाद राइट में भेज दो, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट, यहाँ पे करंट आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसे करते हैं एक बार, एक ही कोड हो चुका है पूरा, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से फाइनली करते हैं रिटर्न अपना आंसर, ठीक है, रिटर्न कर देते हैं आंसर। तो हमने क्या करा, लेफ्ट नोड निकाला, लेफ्ट नोड का अगर नल है, ठीक है, तो क्या करा वहां पे, मतलब कि वो आखिरी बंदा है, आखिरी बंदा है, मतलब उसको करो पुश बैक, पुश बैक करने के बाद उसको भेज दो राइट पे, ठीक है। अब उसके बाद हमने बनाया, अच्छा ये रह गया है, हाँ राइट मोस्ट नोड तो रह गया है ना, तो थ्री नोड क्या, गेट राइट मोस्ट नोड, ठीक है, गेट राइट मोस्ट नोड। इसमें अच्छा, इसमें मैं क्या क्या भेज रहा था, इसमें मैं भेज रहा था एक ट्री नोड, कौन सा, लेफ्ट नोड, और दूसरा ट्री नोड जिसका नाम था क्या था, करंट, ठीक है। ये दो भेजे मैंने। तो फाइल, हाँ 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 क्या करना था, वाइल, तो यानी कि इस लेफ्ट नोड से, इस लेफ्ट नोड का राइट मोस्ट निकालना था, राइट, इस लेफ्ट मोस्ट का राइट ट्री बनाना पड़ेगा। इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा, पर मैं फिर भी आपको बिल्कुल अच्छे से, ताकि क्लियर हो, एक बार फिर से ये दिखा रहा हूँ कि ये रहा लेफ्ट नोड, ठीक है। ये रहा मान लीजिए करंट, ये सी है, ये लेफ्ट नोड है। तो मैं क्या करता था कि ये जो लेफ्ट नोड है ना, इसका राइट मोस्ट निकालना था, ठीक है। तो यानी कि क्या करूंगा मैं कि वाइल वाइल जब तक जो है मेरा लेफ्ट नोड के राइट पे जो है, लेफ्ट नोड का राइट नल ना हो जाए, ठीक है, लेफ्ट नोड का राइट नल ना हो जाए। और दूसरी दूसरी चीज क्या, नल नहीं होना चाहिए तब तक चलते रहो, या फिर जो मेरा लेफ्ट नोड है ना, उसका अगर राइट में देख रहा हूँ और वो इक्वल टू आ रहा है करंट के, मतलब भाई यही ही लास्ट है, ठीक है। दो कंडीशन, या तो
उसका नल है, राइट वाला नल है, ठीक है। तो अगर वो राइट वाला करंट है वो तब भी लास्ट नोड है वो, ठीक है, तब भी लास्ट नोड है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अगर नॉट इक्वल है और नॉट इक्वल टू करंट है, ठीक है, नॉट इक्वल है नल के और नॉट इक्वल है करंट के, तो लेफ्ट नोड को क्या करो, लेफ्ट नोड से आगे बढ़ाओ, तब राइट साइड बढ़ाओ, ठीक है, कि भाई राइट साइड देखो, राइट साइड मिलेगा आपके। तो राइट साइड जो भी मिलेगा और एंड में रिटर्न कर देंगे यहाँ से ठीक है। तो ये रिटर्न कर दिया है, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा हो गया हो। और एक बार जो है इससे थोड़ा सा साफ करके करते हैं रन। हो सकता है कोई कंपाइलेशन एरर हो, देख लेंगे। कोई कंपाइलेशन तो है। इन फंक्शन ट्री नोड गेट राइट मोस्ट नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो 20वीं लाइन में कह रहा है वाइल लेफ्ट नोड का राइट, अच्छा नल पीटीआर होता है भाई, नल पीटीआर। और कुछ दिक्कत तो है नहीं शायद, अभी कंपाइलेशन ठीक है। 38 वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है, 38 कह रहा है, तो 38 ये रहा राइट मोस्ट का राइट, राइट मोस्ट था क्या, राइट मोस्ट नोड था, राइट मोस्ट थोड़ा था ये, राइट मोस्ट नोड, ठीक है। फिर से कुछ 42 पे भी है और कहीं पे है क्या, 42 पे भी है, तो 42 पे भी राइट मोस्ट लिखा हुआ है शायद से, हाँ, तो राइट मोस्ट नोड है ये। तो ये टाइपिंग की गलतियां हैं। और क्या ये राइट मोस्ट नोड का राइट, अच्छा नल नहीं होता, नल पीटीआर होता है, ठीक है। ये तो छोटी छोटी गलतियां हैं, ये तो C++ में आप पहले ही ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो चल रहा है कोड, करते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो गया। ये देखिए कोड पूरा का पूरा, ठीक है। और क्या करा हमने, दोबारा से एक बार देख लेते हैं बस। एक बार जो देखेंगे तो सबसे पहले ट्री हमने क्या करा, एक करंट बनाया ऊपर, सबसे पहले रूट में करंट रखा, फिर ठीक है चेक करा अगर उसका जो, जब तक वो नल पॉइंटर के इक्वल नहीं हो रहा तब तक हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट नोड बनाया, फिर उसके बाद लेफ्ट नोड को चेक करा, अगर वो नल है, नल है मतलब आखिरी बंदा है, आखिरी बंदा है, ऐड करो, ऐड करके राइट को कॉल लगाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद राइट मोस्ट देख लो उसका, उसके बाद जो लेफ्ट नोड निकाला है ना उसका राइट मोस्ट निकालो। अगर उसका राइट मोस्ट जो है, आपको राइट मोस्ट का राइट नल है मतलब कनेक्शन बनाना है, अगर नहीं है मतलब आपको कनेक्शन हटाना है, ठीक है। अगर कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन बनाना है, अगर कनेक्शन बना हुआ है मतलब पहले मैं विजिट कर चुका था, पहले मैं विजिट कर चुका था मतलब इस बंदे को ऐड करो अपने साथ, ऐड करने के बाद जो है राइट वाली कॉल लगाओ, ठीक है। बस यही काम है मॉरिस ट्रैवर्सल। आपने देखा किस तरीके से हमने जो है बिना रिकर्जन के पूरा का पूरा ट्री ट्रैवर्स करा इन ऑर्डर में, ठीक है। बहुत ही खास ये ट्रैवर्सल था। और दूसरी चीज, हाँ, क्योंकि हर एक नोड मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि लगभग 4 बार कोई विजिट होते, कोई 3 बार विजिट होते, ये तो एक ही बार विजिट हुए थे, ठीक है। और कुछ 2 बार भी विजिट हुए थे, जैसे ये 2 बार विजिट हुआ था, ठीक है। और तो इसीलिए जो है ना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, पहली बात तो अगर बिग O की बात करें तो ON, पर क्योंकि चार बार या 2 बार विजिट कर ले रहे हैं, तो एवरेज O(3), मतलब O() तो कहना अच्छा नहीं है, प्रिसाइज बात करूँ तो 3n, ठीक है। 3n इसकी जो है एवरेज हो जाती है क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे तो 2.8 ऐसा कुछ समथिंग आता है, पर आप लेके चलिए तो मतलब 3n लगभग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो नोड्स है ना वो 3 बार विजिट ऑलमोस्ट हो जाते हैं, कोई 1 बार 2 बार भी होता है, तो इसीलिए जो है प्रिसाइजली कह सकते हैं कि 3n लगभग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम करेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। थैंक यू एंड बाय।